माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग लाइट पढ़ रहे हैं और लाइट में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में बहुत सी जानकारी ले चुके हैं। दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने भली भांति इसको देखा है। दर्पण की पहचान भी बताई गई है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, इनके बारे में भी बृहद चर्चा की गई है। आज हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में सीखेंगे, जो कि आंकिक प्रश्नों को हल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए दर्पण सूत्र सीखते हैं। दर्पण सूत्र के लिए हमने एक फिगर आपको पहले से रेडी रखा है। ये फिगर कैसे बनता है इसके बारे में मैंने बताया पिछले क्लास में। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। वास्तविक के साथ उल्टा तो बनेगा ही। साइज में वस्तु से छोटा है, दर्पण के सामने है। इन सब के बारे में इसके पहले क्लास में बताया जा चुका है। ये मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र क्या है? वास्तव में जब वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की जो दूरी होती है वो वस्तु दूरी कहलाती है और वस्तु की दूरी को u से सूचित किया जाता है। वस्तु दूरी इज रिप्रेजेंटेड बाय u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज। प्रतिबिंब दूरी इसको स्मॉल v से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी f से। और यह है रेडियस, ये यहां से यहां तक रेडियस है। वक्रता त्रिज्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। इट इज डिनोटेड बाय r and we have already known that r is equal to 2f। इसको हम लोग पिछले क्लास में प्रूफ कर चुके हैं। तो दर्पण सूत्र में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच में रिलेशन स्थापित करना है। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में ये संबंध स्थापित करना है। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है। इस सूत्र को स्थापित कीजिए। ये पहले हो सकता है, ये बाद में हो सकता है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। या ये भी लिख देगा कि दर्पण सूत्र सिद्ध कीजिए। इम्पोर्टेंट अवतल दर्पण है, इसलिए हमने अवतल दर्पण को ही लिया है। कनकेव मिरर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आइए देखें इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम इस फिगर का वर्णन कर देंगे। लेट, मैंने मान लिया m डैश एक अवतल दर्पण है। m डैश इज concave mirror, OP is the principal axis, OP मुख्य अक्ष, C वक्रता केंद्र, F फोकस, मुख्य फोकस।
MM डैश एक अवतल दर्पण है, OP मुख्य अक्ष, C वक्रता केंद्र, F मुख्य फोकस और ये CP वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी गई है मुख्य अक्ष के लंबवत। मुख्य अक्ष के लंबवत एक वस्तु रखी गई है AB और उसका इमेज बना है A डैश B डैश। मुख्य अक्ष पर लंबवत रखी गई वस्तु AB का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश चित्र में दर्शाया गया है। ये एक तरह से चित्र का वर्णन है। आपतित किरण AN दर्पण के N बिंदु पर टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से लौटती है। N से NQ लंब डाला, N से NQ परपेंडिकुलर OP। ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज लिखते समय आप थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं, अपनी भाषा में लिखनी होती है। जितना अपनी भाषा का यूज करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। अब उसके आगे मैथमेटिक्स है। अब देखें क्या मैथमेटिक्स इसमें लगेगा। जहां पर न समझ में आए वहां पर रोक करके, वीडियो को रोक करके, पॉज करके अच्छी तरह से समझ ले, तब आगे बढ़े। यहां पर ज्योमेट्री, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल है। आप थेल्स प्रमेय के बारे में जानते हैं। थेल्स प्रमेय समरूप त्रिभुज पर आधारित। तो यहां पर ट्रायंगल ABC एंड A डैश B डैश C ये सिमिलर ट्रायंगल है। मैं थोड़ा सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आपको बता दूं, अवगत करा दूं पहले कि सिमिलर ट्रायंगल क्या चीज है। समरूप त्रिभुज समझा देता हूं। समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ले लिया, अलग अलग इसके एंगल बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए कि ABC एंड PQR, these are two triangles. Angle A is equal to angle B, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R. यदि दो ट्रायंगल्स दिए गए हों, पहले त्रिभुज का एक एंगल दूसरे त्रिभुज में उस किसी एंगल के इक्वल हो, पहले त्रिभुज का अनदर एंगल दूसरे त्रिभुज के किसी एंगल के इक्वल हो, यदि ऐसा हो जाता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। यानी किसी त्रिभुज के पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए तो वो समरूप त्रिभुज होता है। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं, संगत भुजाएं जो होती हैं, वो
समानुपाती होती हैं। तो यहां पर AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। एंगल ए का अपोजिट साइड BC है, एंगल ए का इक्वल P है, तो इस P का अपोजिट साइड QR है, तो BC अपॉन QR। यहां पर देखिए एंगल B, इसका अपोजिट साइड AC और Q का अपोजिट PR, तो AC अपॉन PR। ये प्रोपोर्शनल होगा। ठीक उसी तरह से C का अपोजिट AB और R का अपोजिट PQ, यहां पर ये प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी होती है, समानुपाती इसमें होता है। एंगल यदि इक्वल हो तो भुजाएं समानुपाती होती हैं, और इसी सिद्धांत का उपयोग यहां पर किया जाएगा दर्पण सूत्र को इस्टेब्लिश करने में, स्थापित करने में। देखिए ABC एक ट्रायंगल है, ये लंबवत रखा हुआ है, तो ये 90 डिग्री होगा। इट इज 90 डिग्री। और यह प्रतिबिंब भी यहां पर 90 डिग्री होगा। तो त्रिभुज ABC में और त्रिभुज A', B' में एक कोण 90-90 मिल गया है। अनदर एंगल यदि हम यहां लें तो यह एंगल और यह एंगल क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण। यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ABC और A', में ये दो एंगल्स बराबर मिल रहे हैं। तीसरा एंगल ये बच रहा है और यहाँ ये बच रहा है। तो हम जानते हैं कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब दो कोण बराबर मिल रहे हैं तो तीसरा जो कोण बचता है वो इक्वल होगा, तभी तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', समरूप है। यहां पर सीधे हमको लिख देना है समरूप त्रिभुज ABC और A', B' में इन सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड A', ये लंब लेंगे तो इधर लंब लेंगे, ये आधार लेंगे तो इसका आधार लेंगे, यानी AB अपॉन A', B', BC अपॉन B', AB बटा में A', B' और BC बटा में B', अब सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? सभी दूरियां पोल से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं, और आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी पॉजिटिव होती है, उसके विपरीत निगेटिव होती है। सीधी सी बात, दर्पण के सामने बाईं ओर निगेटिव लेना है और ये दाईं ओर पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको U, ये सब डिस्टेंस निगेटिव होगा। ये सारे डिस्टेंस निगेटिव होंगे क्योंकि सब दर्पण से बाईं ओर है। AB अपॉन A', B', BC, यहां से लेना है PB माइनस PC, B', C', ये दूरी लेना है PC माइनस PB', एक इक्वेशन ले लिया इसको, इक्वेशन नंबर 1।
यहां पर आ जाते हैं। P और Q बिल्कुल सन्निकट हैं, इसलिए P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो नेग्लेबल है, नगण्य है, शून्य माना जाएगा। यहां पर ट्रायंगल लेंगे NQF, NQF और A', दूसरा एक सिमिलर ट्रायंगल इस साइड में आते हैं। तो यहां पर कौन कौन से एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इसके इक्वल होगा, ये 90 डिग्री यहां पर 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसको आप नोट कर लें। टेक अनदर सिमिलर ट्रायंगल होना, समरूप त्रिभुज NQF और A', B', F। NQ अपॉन QF, A', B' ऑन B', F। यहां भी वही सिद्धांत लगा है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तीसरा एंगल बराबर हो जाएगा। तो जो एंगल इक्वल है उसके सामने की साइड आपस में समानुपाती होंगी। ये एंगल तो इसका साइड NQ, उसका इक्वल ये एंगल, इसका साइड A', B', ये बराबर लिया गया है। यहां पर गलत है, A', B', NQ अपॉन A', B', NQ अपॉन A', B' और QF इज इक्वल टू B', F'। NQ AB के इक्वल होगा, क्योंकि ABQN क्या है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है। इसको लिख सकते हैं AB अपॉन A', B' और Q के बदले में हम लिख देंगे P, क्योंकि P और Q का डिस्टेंस बिल्कुल नगण्य है। P Q के सन्निकट है, और NQ बराबर AB। क्यों? क्योंकि ये आयत की आमने सामने की भुजाएं हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं या पैरेललोग्राम में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसको हम नंबर 2 मान लें। अभी इसका भी डिस्टेंस लेंगे वहां से। 1 मिनट, इस चीज को लिख, इसको थोड़ा आवश्यक है इसलिए रखना पड़ रहा है। आगे इसकी आवश्यकता है इसलिए अभी डिलीट नहीं कर पा रहे हैं। इसके आगे का लाइन यहां पर से आप देखेंगे, AB अपॉन A', B', PF, PF is PF and B', B', F। ये डिस्टेंस P से B' माइनस P से F। ये डिस्टेंस मेजरमेंट करना बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए कि हमको लेना है B', B' लेना है, तो हम P से चले जाएं B' तक, P से B', PB' और फिर P से F माइनस PF। सब में P आ जाएगा, इसके पहले P ऐड हो जाएगा, इसके पहले P ऐड हो जाएगा, बीच में निगेटिव साइन हो जाएगा। उसी तरह से सभी डिस्टेंस का मेजरमेंट किया गया है। अब यह इक्वेशन नंबर 2।
अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 left hand side equal, therefore right hand side also equal. PB minus PC upon PC minus PB dash is equal to PF upon PB dash minus PF. Clear? अब सभी डिस्टेंस यहां पर लिए जाएं। PB क्या है? PB डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर लिखा गया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की दूरी माइनस में, माइनस यू। PB डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस भी। PC PC हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, minus 2F and PF focal length minus F। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वक्रता त्रिज्या और मुख्य फोकस यानी फोकस दूरी, ये सारे वैल्यू यहां पर रख देंगे। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी से ये सारे मान यहां पर हम रख देंगे। ये हुआ वस्तु दूरी, या इसको बिंब दूरी भी कहते हैं, ये प्रतिबिंब दूरी, ये वक्रता त्रिज्या, ये फोकस दूरी, ये सब मान कहाँ रखे जाएंगे? इस इक्वेशन में रखे जाएंगे। इन सभी मानों को रखने पर इसको समीकरण 3 मान लिया जाए। मानों को इक्वेशन 3 में रखने पर, putting this all values in equation number 3, what we get? The value of PB minus U PC, PC minus 2F, पहले से एक माइनस है, PC minus 2F, PB डैश माइनस भी, पहले से माइनस है, इज इक्वल टू PF
माइनस एफ पी बी डैश माइनस बी और पी एफ माइनस एफ, इन सभी मानों को रख दिया गया। अब सिंपली इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा, पहले इसको चिन्ह को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इसके बाद यहां पर लिख रहे हैं माइनस यू प्लस 2f माइनस 2f प्लस v माइनस f माइनस v प्लस f। अब क्रॉस करते हैं, माइनस यू माइनस v, माइनस यू से पहले इन दोनों में गुणा कर देते हैं, u भी f में माइनस यू एफ, ये हो गया। आप 2f से करेंगे माइनस 2vf, ठीक है, इतना देखते चलिए। 2f से v में माइनस 2vf और 2f से f में प्लस 2f स्क्वायर, इतना आप पहले मिला लीजिए। u से v में u भी दोनों निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, u से f में माइनस यू एफ, 2f से v में माइनस 2vf और 2f से f में 2f स्क्वायर, एक मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब यहां से यहां करें, माइनस 2f माइनस f 2f स्क्वायर और माइनस f से v में माइनस vf। जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दें। क्या कैंसिल होगा, ये 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वलिटी साइन के दोनों अलग अलग हैं, दोनों दो तरफ हैं और इक्वल साइन है, इनका साइन समान है, चिन्ह समान है और बराबर के विपरीत ओर हैं, इसलिए ये कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच रहा है ये देखिए, u भी इसको उस साइड ले जाइए, इसको uf इसको भी उस साइड ले जाते हैं, 2vf माइनस vf, u भी uf प्लस vf। सॉल्यूशन करने के बाद इतना मिला। अब uvf, यहाँ uv यहाँ uf यहाँ vf, इन तीनों का यदि हम एलसीएम ले तो हो जाएगा uvf, इन तीनों का एलसीएम uvf हो जाएगा, यानी दोनों तरफ uvf से भाग देने पर। क्या मिलेगा, uv बटा में uvf, uf बटा में uvf, vf बटा में uvf। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर ले। देखिए यहां पर u भी कैंसिल हो जाएगा, यहां uf कैंसिल हो जाएगा और यहाँ vf कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है, यहाँ 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही दर्पण सूत्र है। इस रूप में भी इसको लिखा जाता है, 1/v जोड़ 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस रूप में भी लिखा जाता है
और यदि हम f को r के रूप में लिखें तो r इज इक्वल टू 2f, तो f इज इक्वल टू r/2। इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r, इस तरह से भी लिखा जाता है। और यही आपका ये मिरर फॉर्मूला हुआ, हैंस द रिजल्ट। अभ्यास कीजिएगा, जहां ना समझ में आए पूछिएगा, आपकी शंका का यथासंभव समाधान अवश्य किया जाएगा। अभ्यास से आप इसको सीख सकते हैं, एक बार नहीं बार बार दोहराइए, सीख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए। यदि आ गया परीक्षा में तो 5 मार्क्स अवश्य दे करके जाएगा, और इस पर न्यूमेरिकल्स आपको सिखाए जाएंगे, आंकिक प्रश्न आप इस पर सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।